नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब भी हमारे जीवन में बहुत कष्ट मिलने लगता है, जब भी जीवन में हमें परेशानियां चारों तरफ से घेरने लगती हैं, हमारे साथ में कोई विपत्ति घटित हो जाती है या हम जीवन में किसी चीज़ में फंसने लगते हैं, परेशानियां हमें घेरने लगती हैं, कष्ट हमें परेशान करने लगते हैं, कहीं हम अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हैं, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि उनके मुख से वैसे तो कभी भगवान का नाम नहीं निकलता होगा, लेकिन जब वो परेशान होते होंगे तो उन्हें भी भगवान याद आ जाते होंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जो अपने इष्ट की सेवा करते हैं, उन्हें हमेशा अपने प्रभु का ध्यान रहता है। वो हमेशा अपने इष्ट का याद करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी आप किसी परेशानी में घिरते हैं, समस्याओं में घिरते हैं, तो आप ईश्वर से भी अपने कष्टों का निवारण जानना चाहते हैं। आप अपने परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, समस्याओं से निकलने का रास्ता मांगते हैं। उस समय आप भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इन कष्टों से बचाइए, हमारी रक्षा करिए। उस समय होता क्या है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और भगवान की बहुत भाव से सेवा करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है यहाँ भाव से सेवा करना। महाराज जी भी हमेशा यही बात सिखाते हैं कि ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1.25 किलो लड्डू ही हो तो ही आप पूजा करेंगे, या आपके पास घी का दीपक ही हो या सारी चीज़ें उपलब्ध हो, वरना आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आप भगवान को सब कुछ मानसिक रूप से भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी उन्हें सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमने आपको भोग अर्पित किया है, हे प्रभु, हमने आपको पुष्प अर्पित किए हैं, हमने आपको ये दीप अर्पित किया है। तो क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनका जप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद हम भगवान से अपनी बात कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे कष्टों का निवारण करिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसा हुआ हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो आपने देखा होगा कि ऐसे में ऐसा करते समय आप कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने कष्टों को, अपने परेशानियों को बिना बताए ही ईश्वर को केवल देखते देखते ही भावुक हो जाते हैं। आपके आँखों से स्वतः ही आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो एक क्षण ऐसा भी आता है कि आपका मन करता होगा कि ईश्वर के सामने बैठकर खूब रो लें, पर कहीं ना कहीं परिवार या आसपास के लोगों की मौजूदगी के कारण आप अपने भाव को इतना ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जैसे ही आप देखते होंगे कि आसपास कोई आपको नहीं देख रहा, आप अकेले हैं, तो आप भगवान के सामने रो भी लेते हैं। भगवान के सामने आपकी भावुकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके आँखों से आंसू रुकते ही नहीं। ये कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ाव को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर इस तरह से आपके साथ भी घटित होता है, तो आप ये निश्चित ही मान लीजिए कि ईश्वर की कोई ना कोई शक्ति, ईश्वर का कोई ना कोई आशीर्वाद आपके ऊपर है और भगवान स्वयं ही आपके साथ उपस्थित हैं, आपके आसपास भी हैं। ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब आप भावुक होते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी जीवात्मा का जुड़ाव आपके इष्ट से होने लगा है या हो भी गया है। तभी इंसान भावुक होता है और ईश्वर के सामने अपनी मनोकामना उसी समय, उस पल में जो व्यक्ति कहता है, व्यक्त करता है,
उसके जीवन में वो परेशानी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। कभी भी भगवान से ये मत कहिए कि हमें रुपया दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो। आप उनसे सिर्फ रास्ता मांगिए, मार्गदर्शन मांगिए। आप उनसे ये कहिए कि प्रभु हमें रास्ता दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो। हे प्रभु, मुझे इस समस्या से निकालने में मेरी मदद करो। समस्याएं अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी जब आप उनसे रास्ता मांगेंगे, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इन समस्याओं से निकलना है। वो किसी को निमित्त बनाकर आपके पास भेजेंगे। देखिए, जीवन में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपके जीवन में समस्याएं आए ही ना, या आना समाप्त हो जाए। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, और सभी इन समस्याओं से, परेशानियों से गुजर के ही अपने जीवन को निकालते हैं। लेकिन जो ईश्वर की सेवा करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप उनकी परेशानियों को हर लेते हैं, उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम अपने कष्टों का निवारण भगवान से नहीं पा पाते हैं, रास्ता नहीं हमको मिल पाता है, तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, भगवान हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने भगवान से प्रार्थना की और कल आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ऐसा नहीं है। जब हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, कोई बात अपनी बताते हैं, तो योग बनने शुरू होते हैं, और योग जब बनते हैं तभी धीरे धीरे करके जीवन में कुछ आपको प्राप्त होना शुरू होता है। आज पूजा किया और कल कुछ बिगड़ गया या परसों कुछ बिगड़ गया, तो हर चीज़ का दोष आप पूजा पाठ से जोड़कर मत देखिए। हर चीज़ का फल पूजा पाठ से जोड़कर नहीं देखा जाता। कोई भी घटना होने के लिए कुछ ना कुछ चमत्कार आपके जीवन में एकदम से घटित हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए। जब कुछ होने वाला होता है तो जीवन में धीरे धीरे करके परेशानियां दूर होती हैं, रास्ते बनने लगते हैं, योग बनने लगते हैं। आप सोचिए कि जब एक बच्चे का जन्म भी होता है तो उसके लिए भी 9 महीने लगते हैं। आप ये ना सोचें कि हमने तो आज प्रार्थना की थी और हफ्ते भर में ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तभी हम मानेंगे कि ईश्वर हमारी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान के सामने भावुक होते हैं, तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं, और उस समय, उस पल में जब भगवान से आप कुछ कहते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, अवश्य ही सुनते हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से आकर मेरे फोटो के सामने आकर अपनी बात कहता है, करता है, मैं उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को स्वयं सुनता हूँ। अगर आपके भी मन में श्रद्धा है, भाव है, आपके मन में सच्चा श्रद्धा भाव है, दिखावटी नहीं कि जब कभी परेशान हुए तो भगवान को याद कर लिया, तो आपकी भगवान नहीं सुनेंगे। आप जब उनसे लगातार जुड़े रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो वो भी आपकी बात सुनने लगते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने लगते हैं। और जब आपकी परेशानियां दूर होंगी तो आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे कि हाँ, आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो भगवान को भावुक होकर, भावुकता के साथ देखना एक बहुत अच्छा संकेत होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए कल्याणकारी होगी, मंगलमयी होगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम